ओम शांति। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिली है, सलाह मिली है। क्या? जिसे अद्वैत मत कहते हैं। अद्वैत मत, उसमें कोई द्वैत नहीं है। कुछ सच हो, कुछ झूठ हो, कुछ कम हो, कुछ ज्यादा हो, नहीं। अद्वैत है। इस अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है पुनः। क्या मत है भैया? तुम आत्मा हो। अद्वैत मत है। ये नहीं मैं आत्मा भी हूं, मैं शरीर भी हूं, मैं जीव भी हूं, मैं फलाना भी नहीं। सिर्फ अद्वैत मत है। और इस अद्वैत मत का जैसे ही कोई भी हम में से पालन करेगा, फिर से कि हम सब एक ही हैं, एक पिता की संतान है। अद्वैत में क्या ही होता है? सब कुछ एक है, एक से ही निकला है। हमको आपको लगता होगा ना अलग से कि आकाश अलग है, पृथ्वी अलग है, जल अलग है, वायु अलग है, अग्नि अलग है। कुछ भी नहीं अलग है। अद्वैत में एक ही है। प्रकृति और पुरुष भी एक ही है, न दो नहीं है। प्रकृति और पुरुष, ये द्वैत हो गया। फिर एक पुरुष है, एक प्रकृति है। उस पुरुष से ही प्रकृति है। दिखाया तो ऐसे ही गया था पहले कि एक ही था और उसमें से भी नारायण था, नारायण से लक्ष्मी निकलती, फिर वापस नारायण में चली जाती। एक ही। यहां बाबा इस बात को कह रहे जिसे अद्वैत मत कहते हैं, इसी अद्वैत मत से तुम्हें देवता बनना है। और कोई तरीका नहीं है देवता बनने का। द्वैत रहोगे, देवता नहीं बन सकते। मैं रहेगा, मेरा रहेगा, नहीं बनोगे। सिर्फ बाबा का सब कुछ। प्रश्न: मनुष्य इस भूल भुलैया के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल ही गए हैं? इस भूल भुलैया के खेल में हम अद्वैत भूल ही गए। क्या? हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता कैसे है, इस खेल में आकर भूल ही गए हैं। पता ही नहीं है कि घर जाना भी है, कब जाना है, कैसे जाना है, किधर है वो। अब बाप आए हैं तुम सभी को साथ ले जाने। तुम्हारा एक ही पुरुषार्थ है, वाणी से परे स्वीट होम चलो। एक ही पुरुषार्थ है, घर चलो, स्वीट होम चलो, वाणी से परे चलो। वाणी में मत रहो, व्यक्त में चलो। प्रश्न गीत है, रात के राही थक मत जाना। अभी तुम चूंकि रात में चल रहे हो तो जरा सा भी चलते हैं रात में ना, तो लगता है जाने कितना चल गए, क्योंकि कोई आगे पीछे दिख नहीं रहा, सिर्फ उतना ही दिख रहा है रास्ता। गीत का अर्थ कोई और समझ न सके ड्रामा के प्लान अनुसार कि कौन सी थकान हो रही है, कैसे थक जाते हैं। आप ध्यान में भी, योग में भी जाते हैं तो आपको लगता पता नहीं कितनी देर हो गई, क्या ही हो गया। आप मगन ही नहीं हो पा रहे कि हमें घर जाना है, भूलना ही दे दुनिया। आवाज से परे जाना है, अव्यक्त अद्वैत में जाना है। कोई कोई गीत ऐसे बने मनुष्य के जो तुम्हें मदद करते। देखिए,
बने क्या क्या, कैसे कैसे, क्या चीज है। जैसे तत्व बने, अब तत्व कैसे बने, कौन बताएगा कैसे बने आप में से? ऊर्जा से बने। कोई ऊर्जा आई तो दिखाया कि ऊर्जा से आकाश बना। सबसे पहले क्या बनता है? आकाश बनता है, दिखाया ना आकाश। तो आकाश जब बनता है, पोलार होती है, इस आकाश के अंदर ही क्या ही ऐसी प्रक्रिया हुई कि उसमें वायु बनी। जैसे ही वायु बनती है, आकाश से वायु का निर्माण होता है। शरीर में भी ऐसे ही होता है, हर जगह ऐसे ही होता है। अब वो जो दो बन गए, आकाश और वायु, तो अग्नि उत्पन्न हुई। ऑक्सीजन चाहिए, आकाश है तो उसमें गैसेस बनी, अनेक तरह की गैसेस, उसमें ऑक्सीजन भी आई। तो ऑक्सीजन से और आकाश से मिलकर के तीसरा तत्व निर्मित हुआ, अग्नि। अब वो तीन बन गए, अग्नि भी बन गई, वायु भी बन गई, आकाश भी है। ये तीन जब मिल जाए पूरे तीनों, तो बाष्पीकरण हुआ उस आग से, तो पानी बन गया। तो जब तीन बन गए, चार बन गए, पानी भी बन गया, आग भी बन गई, हवा भी बन गई, तो फिर जीवन आया। उसके लिए पृथ्वी बनी। बगैर उसके नहीं बन सकता कोई भी जीवन। पृथ्वी माने जीवन। तो जल ही जीवन कह दिया। सिर्फ जल कैसे बना है? जल में क्या क्या शामिल है? आकाश और वायु अग्नि में शामिल है। वैसे ही जल के अंदर तीनों चीजें, अग्नि भी है, वायु भी है और आकाश भी है। तो ऐसे अब था तो अद्वैत ही, प्रकृति भी अद्वैत से बनी थी, एक ही था ब्रह्म महातत्व। और वो भी किसका? हम आत्माओं का प्रकाश, उसी से आकाश बना था। अब वो पांच बन गए, अपन को पांच अलग अलग दिखने लगे। ये पृथ्वी है, ये जल है, ये अग्नि है, ये वायु है, ये आकाश है। फिर जब जीवन बन गया तो गुरुत्वाकर्षण, संघर्षण, फलाना ठिकाना। कहने का भाव बाबा कहता है कि तुम्हें हर हालत में अद्वैत मत पर चलना पड़ेगा। एक बाबा दूसरा न कोई, बस। आप इस चक्कर में मत फंसिए कि पंच महाभूत अलग है और मैं अलग हूं। फिर अद्वैत नहीं रहे, प्रकृति और पुरुष दो अलग अलग दिखने लगे। फिर आपको दिख रहे हैं अलग, है नहीं। तुम्हारी बुद्धि में इसीलिए सदैव यह बात आ जानी चाहिए, हम सो देवी देवता बन रहे हैं। देव बनना है तो अद्वैत मत माननी पड़ेगी। यह सिर्फ तुम्हारे ही ख्याल में आना चाहिए। अमर लोक, नई दुनिया आदि सब सतयुग को कहा जाएगा। अभी तो न सतयुग है, न तुम देवता हो, न देवताओं का राज्य है, क्योंकि सब द्वैत में फंसे हैं। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, पहले ये कहा गया। शंकराचार्य आए तो उन्होंने भी अद्वैत की स्थापना करने की कोशिश करी, फिर उसमें से द्वैत आ गया। अद्वैत और द्वैत, द्वैत से द्वैताद्वैत आ गया, द्वैताद्वैत से अद्वैताद्वैत और द्वैताद्वैत, चार पांच प्रकट हो गए, खत्म हो गया खेल। मत मतांतर होते चले गए, अनेक मत हो गए।
बाबा यहां बार बार समझाता है, ना अभी सतयुग है, न तुम देवता हो, न देवताओं का राज्य है। किस कारण से? क्योंकि सब द्वैत अद्वैत से द्वैत में चला गया है। तुम जानो कि यह चक्र घूमकर फिर से कलयुग के अंत में आ पहुंचा है। ये चक्र था जो घूम रहा था, एक ही था वो। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का अंत आ गया, कलयुग में भी संगम युग। इसीलिए कोई की भी बुद्धि में चक्र भी नहीं रहा है। और क्या कर बैठे हो? सतयुग को लाखों वर्ष कह रहे हो, त्रेता को भी लाखों वर्ष कह रहे हो, इवन कलयुग को भी 4,32,000 कह रहे। तो तुम बच्चों को ये निश्चय होना चाहिए, पहला निश्चय, कि बरोबर 5,000 वर्ष का चक्र है और ये फिरता रहता है, बस बहुत बड़ा नहीं है। ये निश्चय होना चाहिए। और इसमें मनुष्य 84 जन्म ज्यादा से ज्यादा ले सकता है, बस इस पर पूर्ण विश्वास हो, अद्वैत हो जाओ, बस यही सत्य है। ये हिसाब है बच्चों। इसीलिए तुम्हारे धर्म को, इस जो स्थापित किया जा रहा है अद्वैत धर्म, उसको देवी देवता धर्म भी कहा जाएगा। ये अद्वैत ही देवी देवता धर्म होगा, अलग से कोई देवी देवता धर्म नहीं होगा। ये देवी देवता धर्म ही अद्वैत कहलाता है। आजकल तो अद्वैत शास्त्र बना दिया है, उसका भी कंफ्यूजन है। अद्वैत मतलब क्या? अद्वैत शास्त्र है, वो अद्वैत कौन सा अद्वैत? तो द्वैत होने से अनेक धर्म, शास्त्र भी अनेक, वेद भी अनेक। एक ही वेद था, अनेक वेद हो गए। स्टार्टिंग कैसे हुई? एक वेद था। अब उसके अंदर अद्वैत में एक ही होगा सब कुछ। तो स्टार्टिंग हुई तो वेद भी एक था, फिर 4 कर दिए, फिर उनके उपवेद कर दिए, फिर उनकी मीमांसाएं कर दी, फिर उपनिषद बनाए, जाने क्या क्या पुराण बनाए। फिर तो द्वैत होने पर अनेकता आ जाती है। खंड 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 खंड, अखंड है वो खंड हो जाता है। आनंद अखंड है, प्रेम अखंड है, पवित्रता अखंड है। एक बार खंडित हुआ तो खंड खंड हो गया। हर चीज अखंड है, अद्वैत। आप आत्मा एक हैं और आपके ही सब गुण हैं, लेकिन आप में है सब कुछ, आप ही हो। ये नहीं है अलग से पवित्रता अलग है, सुख अलग है, शांति अलग है, ये सब आत्मा ही है। इसलिए अद्वैत में वापस लौटो और आत्मा की स्मृति में लौट जाओ, पूर्ण आत्म स्वरूप टिक जाओ, तो देवता बन जाओ। तो ये एक द्वारा एक मत मिल रही है, उसको अद्वैत मत कहा जा रहा है। यह अद्वैत मत अब मैं तुमको देता हूं, तुम्हें मिल रही है। देवी देवता बनने के लिए यह बहुत जरूर पढ़ाई है, जरूरी है। अगर तुम्हें बनना है देवता देवी तो अद्वैत पढ़ो। इसलिए बाप ज्ञान के सागर नॉलेजफुल कहे जाते हैं कि उन्हें सब पता है, वो हमेशा अद्वैत है। तुम बच्चे ये समझो कि भगवान पढ़ा रहा है, वो भी हमें नई दुनिया के लिए पढ़ा रहा है।
हमें पढ़ना चाहिए और अद्वैत में स्थित हो जाना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। अलग अलग आपको अभी अलग अलग शब्द दिख रहा है ना, ये बाप है, ये पानी है, ये बर्फ है, सब अलग अलग दिखता है। एक्चुअल में क्या है? तो भेद जितने कर दिए, जहां भेद है वहां द्वैत है। स्कूल में भी कभी टीचर को भूलते नहीं हो, गृहस्थ में भी रहने वाले अपने तुम सबसे जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते रहते हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हैं अपनी उन्नति करने के लिए, तो दिल में ये तुम्हें अब आ जाना चाहिए कि जिस तरह से तुमने घर गृहस्थ में पढ़े या स्कूल में पढ़े और टीचर को भी भूले नहीं, वैसे ही बाप को भूलना नहीं है। बाप जो कह रहा है अद्वैत बनो तो वे पढ़ो, इसमें टिको, स्थित हो जाओ। उन्नति करनी है, बेहद का बाप पढ़ाने आया है। ये शिव बाबा बाबा ही है जो तुम्हें पढ़ा रहा है। यह प्रजापिता ब्रह्मा आदिदेव नाम रोशन करता है, सिर्फ पास्ट हो गया है। जैसे गांधी अब नहीं है, उसको भले ही बापू कह रहे हो, समझते नहीं है ना, ऐसे ही कह देते हैं। ऐसे ही शिव बाबा ही सच है, ब्रह्मा सच नहीं हो। तुम गया, उसकी एक्टिंग खत्म हो गई। लौकिक बाप भी जैसे सच है, वैसे तो फिर ब्रह्मा भी सच हो जाएगा, तो शिव बाबा भी, तीन तीन सच हो जाएंगे। ये सब आर्टिफिशियल चीजें हैं, याद रखो। रियल एक बाप ही है, बाकी सब आर्टिफिशियल है। और अनेक बाप बन गए। फिर कोई पादरी बन गया तो भी फादर कहने लगे, कोई मेयर बन गया तो भी फादर कहने लगे, जाने कितने तरह के पिता बन गए। परमात्मा बाप आकर के तुम आत्माओं को अपना बना रहा है, तुम मेरे हो। अद्वैत, तुम मेरे हो, बस। तुम सब शिव बाबा की ही तो संतानें हो, उसी को तो सबको याद करना है, कभी भूलना नहीं। कोई कोई उसको मानते ही नहीं है, ऐसे पक्के नास्तिक हो जाते हैं जो कहने लगते हैं कि यह संकल्प की दुनिया है। भैया क्या है? संकल्प है, सोच सोच, जो सोचो सो हो रहा है, संकल्प से बनी है, कुछ नहीं है, बाकी सिर्फ संकल्प है। अभी तुमको बाप समझाता है, बच्चों यह बात बुद्धि में रखो कि हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला शिव बाबा है। यह रात दिन तुम्हें बात याद रहनी चाहिए कि हम पढ़ रहे हैं, हम अद्वैत में जा रहे हैं, हमें पढ़ाने वाला बाबा है। यह माया भी घड़ी घड़ी तुम्हें बुलाने की कोशिश करेगी, दिन रात तुम्हें यह याद रखने नहीं देगी। तुम जट द्वैत बन जाओगे, मैं शरीर हूं, मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, मैं स्त्री या पुरुष हूं, मेरी ये जो अधिकार है, मेरा ये कर्तव्य है। द्वैत होने से अनेक व्यवधान है। इसलिए घड़ी घड़ी माया भुलाने की कोशिश करती है। तुम्हें याद करना है और तुम बार बार भूल जाते हो। मीठे बच्चों, मैं है भी एक ही,
फिर भी क्यों भूलते हो? बाप कहता है, हे आत्माओं, तुम सतो प्रधान थे, एक थे, एक मत थे, सतो प्रधान थे। ये सातों गुण तुम्हारे अंदर संपूर्ण रूप से विद्यमान थे, इनमें विकृति नहीं थी। अभी तुम तमो प्रधान बन गए हो, उस सातों में से एक भी नहीं है, सब मिक्स हो गए। पवित्रता पवित्रता में चली गई है, जो भी है, सुख दुख में बदल गया है, शांति अशांति में चली गई है, बदल गया है सब। तुम सब सतो प्रधान भी थे जब शांति धाम में थे, पवित्र भी थे, क्योंकि पवित्रता के बगैर कोई भी आत्मा उस ऊपर में रह नहीं सकती है। सभी आत्माएं इसीलिए मुझे बुलाती हैं, हे पतित पावन बाप, आओ और हमें पावन बनाओ, जिससे हम वापस ऊपर ठहर सकें। यहां हम और आप कैसी कहानियां लिख देते हैं, पता है कैसी लिखते? एक विश्वामित्र है, एक वशिष्ठ है। वो रिद्धि सिद्धि लेके आता है विश्वामित्र, ब्रह्मा जी से वरदान लेता है, पशुपति अस्त्र ले लेता है, नारायण अस्त्र लेता है, ब्रह्मास्त्र ले लेता है, फिर आ जाता है लड़ने के लिए। सब कर देते हैं, लेकिन क्या ही करते हैं वो वशिष्ठ जी? क्या ही करते हैं? विश्वामित्र के सामने एक दंड दिखा देंगे कोई ऐसे ही लकड़ी का, और उसको अभिमंत्रित करके आध पर लटका देंगे हवा में, कि वो क्या है? वो पवित्रता का दंड है। ये लटक गया है, अब तुम्हारे सारे अस्त्र शस्त्र बेकार हो गए, ब्रह्मास्त्र भी फीका पड़ गया, पाशुपत अस्त्र भी लौट गया, सब, नारायण अस्त्र भी कुछ कर नहीं पाया। तो पूछ रहे क्या ही हुआ? कि तुम्हारा दंड फंड कुछ नहीं है, ये एक ही दंड है हमारे पास, इसे हम ब्रह्म दंड कहते हैं। इसके सामने सब फीका है, बेकार है, सब वरदान गलत है, कोई काम के नहीं है। चेक करिए, क्या हमारे को वो पवित्र, उन्हें क्या है? ये पवित्रता के बल से देखो अध पर लटका हुआ है। तो कहानी ऐसी बना देंगे हम, फिर और कंफ्यूजन बढ़ जाता है कि कोई अलग से होता होगा दंड, कोई होता होगा कुछ। अरे पवित्रता ही वो दंड है, जो निर्मलता है, जो स्वच्छता है, जो निर्विकारता है, वो दंड है। उस पर कोई विकार हावी हो ही नहीं सकता, स्थिरता है वो। और उसी बल से आप परमधाम में भी अपने स्थान पर टिके रहते हो। कोई इच्छा है ही नहीं वहां, कुछ करना ही नहीं। इच्छा अंकुरित हुई तो आपको पृथ्वी पर आना पड़ेगा, एक्टिंग करना पड़ेगी। इच्छा मात्र में अविद्या स्थिति है वो। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि पवित्रता ही है सब कुछ जो तुम्हें शांति धाम में रखती है। वहां अपवित्र कोई भी होगा तो वहां रह न सकेगा। सबको सजाएं भोग कर जरूर पवित्र बनना पड़ता है। पवित्र बने बगैर तो कोई वापस भी नहीं जा सकता है। भल कोई झूठ कह देते ब्रह्म में लीन हुआ या ज्योति ज्योति में समा गया, यह सब भी झूठ है। ये सब भक्ति है, और भक्ति अनेक मत कहलाती है, द्वैत है, अनेक अनेक। तुम्हारी अब एक ही मत है, अद्वैत मत, यानी सत्य एक होता है, सत्य दो नहीं हो सकते। अद्वैत का मतलब होता है सत्य, और सत्य कभी दो नहीं होता है, एक ही होता है। अभी जैसे आपको जो जो चीज पता चलती जा रही है वैज्ञानिक तरीके से भी, कि साहब पृथ्वी सूर्य के चक्कर, तो सत्य है। अभी कोई ये नहीं कह सकता ये पृथ्वी तस्तरी है कि गोल है। अभी आपको सब पता है कि कैसी है, चपटी है कि क्या है, क्या अब कोई उसमें वो नहीं है। वैसे ही आत्म स्वरूप को टिकना, आत्मा को स्वीकार करना, आत्मा कैसी है,
हाथी की तरह नहीं, सूंड है कि टांग है कि पूंछ है, नहीं। आत्मा है, उसमें 7 गुण है, परमात्मा की प्रिय संतान है, बाप समान है। ये स्वीकार करना, ये अद्वैत है। मैं अमर हूं, अविनाशी हूं, हर एक कोई ये शरीर रूपी वस्त्र पहन करके एक्टिंग कर रहा, वो दृढ़ रहे। न मरा हूं, न मर सकता हूं, या जन्म मरण है ही नहीं, सुख दुख है ही नहीं, मैं आत्मा हूं, निर्विकार हूं। तो मनुष्य से देवता एक बाप ही बना रहा है, और वही बना सकता है। गलप गलप इसलिए बाप आते हैं पढ़ाने के लिए। उसकी एक्ट हूबहू कलप पहले माफिक चलती है। यह अनादि बना बनाया खेल है, सृष्टि चक्र फिरता है, और इस खेल में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग और फिर संगम युग आता है। और मुख्य धर्म भी डिटिज्म है, इस्लामिज्म है, बुद्धिज्म है, क्रिश्चियनिज्म है, अर्थात इसमें राजाई चलती है, देवताओं की, इस्लामियों की, बुद्धियों की, बौद्धों की और क्रिश्चियंस की। ब्राह्मणों की राजाई कभी नहीं चलती है, और ना ही किसी कौरव की राजाई चल सकती है। अभी तुम बच्चों को बाबा घड़ी घड़ी याद करना चाहिए, मुझ बेहद के बाप की याद में ही रहना चाहिए। बस तुम ब्राह्मण बने ही हो, स्वयं को समझाओ। बाबा ने बहुत बार तुम्हें समझाया है, बच्चे पहले पहले ब्राह्मण चोटी बनना पड़ेगा। संपूर्ण पवित्र ब्राह्मण माना ही पवित्र आत्मा। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम ही बनते हो। तुम समझो, तुम जानो कि फिर हम भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य, हम ही पुजारी बनते, फिर अभी हम फिर से पूज्य बन रहे हैं। ब्राह्मण गृहस्थी होते हैं, ना कि सन्यासी। तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, गृहस्थी बनना है। घोर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना है, निश्चल और निर्मल बनना है। ब्रह्मा वंशावली पहले पहले तुम ही हो, ये स्वीकार भी करना है कि अच्छा हमको ही बनना है, गृहस्थियों को बनना है, सन्यासियों को नहीं। तुम यह जानो कि हम ही पूज्य और हम ही पुजारी बन जाते हैं खेल में। फिर अभी हम पुनः पूज्य बन रहे हैं। सन्यासी तो हठ योगी होते हैं, वो घर बार छोड़ने की हट कर देते हैं और अनेक प्रकार के हट करने का योग करते हैं। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। इस ब्रह्मा को पता है जयपुर में हठ योगियों का बहुत बड़ा म्यूजियम भी है। होगा कहीं जयपुर में, उस बाबा ने देखा होगा, सुना होगा, तब कह रहा। वहां राजयोग का कोई चित्र है ही नहीं। राजयोग का असली चित्र इस दिलवाड़ा में है, और इसका कोई म्यूजियम है नहीं। हठयोग के कितने म्यूजियम बना दिए हैं। राजयोग का मंदिर तुम स्वयं बनो, ये भारत में ही बनना है। तुम चैतन्य रूप में मंदिर हो, राजयोग के मंदिर तुम्हें बनना है। तुम्हारा राज समझ करके कि एक बाप दूसरा ना कोई, उसी से सब जगत की उत्पत्ति हुई है, उसी से पंच महाभूत निकले हैं, उसी से हम सब निकले हैं, उसी से खेल रचा गया है। वही अद्वैत, मतलब एक बाबा दूसरा ना कोई, एक बल एक भरोसा। तुम चैतन्य हो और यहां चैतन्य में बैठो, जड़ होकर नहीं। परम चेतन हो, परंतु मनुष्यों को कुछ पता ही नहीं है, इसीलिए विकृति है।
कि स्वर्ग कहाँ है ये भी पता नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर जाओगे तो तुम्हें वहां दिखाया जाएगा, क्योंकि वो राजयोग का चित्र है कि नीचे तपस्या करने से ऑटोमेटिक स्वर्ग में चले जाते हैं। ऊपर स्वर्ग है, अर्थात आगे आएगा, तपस्या के बाद आता है। ये पूरी यादगार है, एक्यूरेट। स्वर्ग ऊपर कैसे दिखाएं, अर्थात आगे आएगा, तो फिर मनुष्य समझते शायद ऊपर ही होगा छत में। वो गलती है। दिखाया कैसे, चित्रकार कैसे दिखाए? तपस्या करने से स्वर्ग में जाना होता है। और ये चक्र फिरता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला आएगा, फिर आधा कल्प स्वर्ग ऊपर चला जाएगा। इसकी आयु कितनी है ये कोई भी नहीं जानता था, बाप ने बताई है, एक्यूरेट 5000 वर्ष ही है। तुमको बाबा ने सारा चक्र का राज समझा दिया है। तुम ज्ञान लेकर के अब बहुत जल्दी से ऊपर चलो। चक्र पूरा होता फिर नए सिरे से चक्र शुरू करना ही होगा। मीठे बच्चों, तुम्हारे बुद्धि में ये चलना ही चाहिए। जैसे वह ज्ञान पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहती है ना, यहाँ यह भी तुम्हारे स्वयं के लिए स्वयं की ही पढ़ाई है, आत्मा की पढ़ाई है। यह भरपूर रहना ही चाहिए। तुम्हें स्वयं को कभी भूलना नहीं चाहिए और बाप को भी नहीं भूलना चाहिए। यह पढ़ाई शरीर कोई का बूढ़ा जवान बच्चा कुछ हो सबके लिए है, क्योंकि सब में एक आत्मस्वरूप ही बैठा है। सबको हक भी है पढ़ने का। और करना क्या है? सिर्फ अल्प को जानना है। अल्प को जान लिया, जिस किसी ने भी तुम में से, उसने बाप की प्रॉपर्टी को अपने बुद्धि में ले आया। अल्प माने बाबा। बस बाबा को जान लिया तो सारी बाबा की प्रॉपर्टी यानी वे बादशाही ऑटोमेटिक उसको मिल गई। पवित्रता भी मिल गई, सुख भी मिल गया, शांति भी मिल गई, आनंद भी मिल गया, ज्ञान भी मिल गया, प्रेम भी मिल गया, शक्ति भी मिल गई, सब मिल गया। सातों गुण मिल गए। बस सातों गुणों का भंडार है भगवान, यही तो बात है। तो पूरी प्रॉपर्टी जैसे ही अल्प को जाना तो उसकी अपने आप प्रॉपर्टी आपके अंदर आ जाएगी, बुद्धि में आ जाएगी। जैसे कोई जानवर भी होता है ना, तो उसको उसके बच्चे बुद्धि में सब रहते हैं। वो जंगल भी चला जाए तो भी गौरव में बैठा हुआ बछड़ा उसे याद आता ही रहता है, जब वो तो जानवर है। और आप ही ढूंढ कर आ जाता है उसके पास लौट करके। भूलता नहीं है जंगल जाकर के भूल गया कि चरने गया। वैसे ही अब बाप कहता है, मीठे बच्चे माँ में कम याद करो और अपने घर को दौड़े चले आओ। आ जाओ, संसार रूपी जंगल में फंसो मत। तुम जहां से पाठ बजाने आए थे वहां वापस चलो। कहां से आए थे? एक्टिंग कहां से करना शुरू करी थी, वहीं वापस लौटो। आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है, लेकिन वह घर को पूरी तरह भूल ही गई है जन्म मरण के चक्कर में। एक्टिंग करते करते, संसार की एक्टिंग करते करते, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, मेरी जाति है, ये धर्म है, फिर जन्मे तो फिर वही में फंसते फंसते क्या ही हो गए, अपने ओरिजिनल घर को, खुद को भूले, अपने घर को भी भूल गए। खुद को शरीर समझ लिया और मिट्टी के इसके ईंट के घर को घर मान लिया, इसलिए परम धाम को भूल गए। तुम कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूले ही हुए।
तुम्हारे बुद्धि में आ ही नहीं रहा कैसे घर जाऊं, कैसे बाबा से मिलूं। अभी तो बस कोई याद भी दिलाता है तो तुम्हारी बुद्धि में ये हम तो बहुत दूर के रहने वाले हैं। अरे बच्चे, वहां जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते, यह कुछ भी पता क्यों नहीं है। क्यों हमारा बुद्धि मन इस संसार में अटक गया है। बुद्धि अटकी है तो मन भी अटका है, संस्कार भी अटके हैं। मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, फलाना हूं, ढिकाना हूं, ये हूं, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, ये मकान है, दुकान है, इसको मुझे, ये मेरा पद है, ये प्रतिष्ठा है। भूल ही गए, सब भूल गए, कुछ भी पता नहीं है। तो बाबा ने बताया है कि भूल भुलैया का खेल बनाया। तो कैसा खेल बनाया है, इसलिए बाबा ने भी बताया था कि कैसा खेल है। जहां से जाएं दरवाजा बंद हो जाता है, यहां से गए दरवाजा बंद। कहां से आए थे, कहां उतरे थे, दरवाजा बंद। वापस कुछ याद नहीं, कहां था। बस बाप तुम्हें याद दिला रहा है, अब तुम यह जानो इस लड़ाई के बाद जैसे ही लड़ाई होगी, करोड़ों करोड़ आत्माएं एक साथ देह छोड़ेंगी तो स्वर्ग का दरवाजा फिर से खुल जाएगा, घर जाने का गेट खुलेगा। इस मृत्यु लोक से सब अपने घर जाएंगे। इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्मानुसार सब अपनी अपनी एक्टिंग करने के अनुसार अपने अपने स्थान पर वापस लौट कर बैठ जाएंगे। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें बेहद क्लियर होनी ही चाहिए कि मनुष्य ब्रह्म महातत्व में जाने के लिए माथा मार रहा है, फिर भी जा नहीं पा रहा। तुम्हें तो वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस दिन रात करनी चाहिए कि बस मैं गुम हो जाऊं, कहीं चला जाऊं सन्नाटे में। रोज प्रैक्टिस करो, घर जाना है। तुम्हारी आत्मा शरीर से निकल जाएगी तो फिर तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देगी, कितना भी भब्बड़ होता रहे, ढोल बजते रहे, ये निशानी है। मीठे बच्चों, हम सबका स्वीट होम परमधाम है, वहां चलो। बाबा याद दिला रहा है, बड़ा मीठा घर है, शांत है। फिर चले गए क्या सबके सब? फिर देवताओं के भी स्वीट राजधानी होगी, जिसे अद्वैत राजधानी कहा जाएगा। बाबा आकर राजयोग सिखा रहा है, सारा ज्ञान समझा रहा है, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बनेंगे। अभी तुमको कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है, डायरेक्ट बाप जो पढ़ा रहा है वही पढ़ो। उन स्कूलों में बुढ़िया आदि नहीं पढ़ सकती हैं, यहां तो सब पढ़ सकती हैं, बुढ़िया भी पढ़ सकते हैं, बुढ़े भी पढ़ सकते हैं। तुम बच्चे जैसे जैसे राजयोग सीखते जाओगे, जैसे जैसे तुम स्वीट होम की याद में आवाज से परे जाते जाओगे, वैसे वैसे तुम बच्चे अमर लोक के देवता बनते जाओगे। वहां फिर कोई गंदे अक्षर बोल नहीं सकेगा जिससे किसी की गिलानी हो जाए या निंदा हो जाए। अभी तुम जानते हो स्वर्ग तो बीता हुआ था, बस उसकी महिमा है अभी तो।
कितने मंदिर आदि बनाए गए हैं देवी और देवताओं के। उनसे पूछो ये लक्ष्मी नारायण कब आए थे, कहाँ आए थे। ये इतने सुंदर मुकुट आदि पहने हुए, इतने अच्छे रंग बिरंगे जड़ित वस्त्र पहनाते, इनकी महिमा गाते, कुछ पता ही नहीं है। तुम जानते हो, पता नहीं है, इसलिए तो बस उनको सजा सुजू दिया थोड़ा सा, कैसे होंगे शायद, ऐसे कल्पना करके श्रृंगार कर दिया। हम देखो हमने ऐसा श्रृंगार किया, देखो इतना अच्छा श्रृंगार किया। पुजारियों से वहां जाके पूछो, हम देखो कितना अच्छा श्रृंगार किया। पता ही नहीं है। लेकिन पर ढोलकें बजाओ, गाना गाओ, उनकी कुछ स्तुतियां करो, आरतियां उतारो, चल दो कि हम ही थे। ये कोई को पता है? होश ही नहीं हो किसी को पता ही नहीं। तुम जानो हमको अपने घर वापस जाना है। तुम बच्चों को समझाया जाता है कि हमसो का अर्थ भी, ओम का अर्थ अलग है, हमसो का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हमसो सब अर्थ एक ही कर दिया है। कोई ने कुछ बड़ा गपला है। बस याद रखना है, हर हालत में शांति धाम जाने की तैयारियां करना है और स्वीट होम में डीप साइलेंस में वाणी से परे जाने के अभ्यास में लग जाना है। शांति धाम में रहने वाली आत्माएं अलग होती हैं। फिर पाठ बजाने के लिए इस दुनिया में भी आना है, जहां पहले पहले देवता बन के पाठ बजाओगे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र बन जाओगे। ये एक्टिंग का हिस्सा है। कितना फर्क है हम आत्मा में और ओम में, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि में समझने की बात है। कोई पूरी रीति समझता ही नहीं है कुछ भी चीज, फिर झटका खाते ही रहते हो और सोते रहते हो। बुद्धि में नहीं समझ रहे। इसलिए अरे बच्चे, कमाई होगी तो गुटखा कैसे खा जाओगे? तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है? कमाई हो नहीं रही, इसलिए सो रहे हो। कोई आया नहीं है, ग्राहक है ही नहीं, क्या ही करें, सो। जुटखा खाने की तो कोई बात ही नहीं होती। कमाई कैसी है ये? पूरा आधा कल्प चलेगी एक जन्म की हुई कमाई। इसलिए कमाई कर लो और वाणी से परे स्वीट होम जाने के लिए आवाज से परे जाने की प्रैक्टिस करो। ये पूरा आधा कल्प के लिए प्रैक्टिस है। बुद्धि में अब भटकन बंद हो जानी चाहिए। अगर बुद्धि और तरफ भटकती रहेगी तो थक जाओगे और उबासियां लोगे, और आंखें बंद करके बैठ गए तो सो जाओगे। इसलिए तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। अगर सोते हो तो आंखें बंद करके योग में मत बैठो। हिदायत ही नहीं है। आपको तो वाणी से परे जाना है। आंखें खुली करके जाओ, अपने आप आंखों से धीरे धीरे कब डिटैच हो जाओगे शरीर से पता नहीं चलेगा। खुली रहे। आँख बंद करोगे याद पड़ गई। क्यों पड़ गई? बाबा मना कर रहा है कि अगर सोते हो तो आंखें मत बंद पहले करो। मना करते बहुत गलती पड़ गई। आंखें बंद करके नहीं बैठो। तुम जानते हो हम अविनाशी आत्माएं अलग हैं और शरीर विनाशी अलग चीज है। ये खोखला है, ये शरीर है, ये अलग है, मैं अलग हूं। ये अविनाशी हूं मैं, ये विनाशी शरीर है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में दिन रात का फर्क हो जाना चाहिए। तुम भी दृष्टि से देखते, तुम आत्म दृष्टि से देखो, वो देह दृष्टि से देखेंगे। तुम्हारी दृष्टि, वृत्ति, स्मृति सब चेंज हो जाए। हम आत्माएं बाप द्वारा पढ़ रहे हैं, ये कोई को पता ही नहीं है। ज्ञान सागर बाप परमपिता परमात्मा हमें स्वयं पढ़ा रहा है और हम आत्मा सुने, समझे इस बात को और उसकी आज्ञा का पालन करके घर चलने की तैयारी करें। स्वीट होम, जिसे मीठा घर कहते हैं।
अपने को आत्मा समझ करके बाबा को याद करना चाहिए। उसी से समस्त पापों का नाश होगा और तुम्हारा जो द्वैतपना है वो भस्म होकर के अद्वैत में स्थित हो जाओगे। भेद दृष्टि, ये मैं हूं, ये मेरा है, ये रात है, ये दिन है, ये सुख है, ये दुख है, ये हानि है, ये लाभ है, ये पवित्रता है, ये अपवित्रता है, हर चीज मिट जाएगी, द्वैत मिट जाएगा और तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा जो ज्ञान सुनाता है उसमें बहुत रिफाइंड बुद्धि चाहिए। अगर रिफाइंड बुद्धि नहीं होगी तो तुम गुटखा खाओगे, तुमको याद ही नहीं रहेगा क्या ही है, क्या ही कर रहा हूं मैं, क्यों ही कर रहा हूं। इसीलिए बाबा रिफाइंड बुद्धि के लिए युक्ति बताता है। हर हालत में स्वयं को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आने लगेगा। जैसे ही तुम स्वयं को आत्मा समझेंगे बाबा की याद खुद ब खुद आएगी। घर याद आएगा, सब याद आएगा, अद्वैत हो जाओगे, सत्य याद रहेगा, असत्य भूल जाओ। अभी असत्य याद है इसलिए अनेक चीज याद है। मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझना ही पड़ेगा। इसीलिए बाप याद पड़े, संबंध याद रहें तो सारा कल्प टूटा है। वहां तो है ही प्रारब्ध, सुख ही सुख, दुख की बात नहीं, उसको हेवन कहते हैं। हेवनली गॉड फादर ही हेवन का मालिक तुम्हें बनाने आया है और तुमसे याद दिला रहा है कि मुझ बाप को भूलो मत, देह में फंसो मत। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करता है। जैसे मारवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते थे तो उनको खुशी होती थी कि मैं साहूकार हूं और बच्चे को एडॉप्ट करूंगा। तो जो बच्चा एडॉप्ट होता था वो समझता था कि मैं साहूकार की गोद में आ गया, अब मैं भी साहूकार बन जाऊंगा। क्या तुम्हें ऐसे नहीं लगता है? कभी भी कोई गरीब का बच्चा साहूकार के पास ही जाता है, लेकिन साहूकार का बच्चा कभी किसी गरीब ने अडॉप्ट किया है क्या? करता है क्या? उसके बाद खुद ही इतने सारे बच्चे होते हैं। साहूकार के पास नहीं होते हैं, गरीब के पास बच्चे ही बच्चे होते हैं। साहूकार के पास बच्चे पैदा होने में बड़ी दिक्कत है। चाहे राजा हो तो साहूकार हो, साहूकार है तो साहूकार है, पैसे वाला है, आज के टाइम में भी तो बच्चे की कमी हो जाएगी। नहीं, साहूकारों के बच्चे है ही नहीं है, और है भी तो पैसा से खरीदने के लिए सोचते हैं, खरीद रहे। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तुम हो, तुम ब्राह्मण हो, मुख वंशावली हो, वह कुक वंशावली हैं। इस फर्क को तुम समझो। तुम अब समझाओ कि हम मुख वंशावली हैं और भगवान के आदेश को मानकर हम देह दुनिया को भूल करके क्या करने वाले? अपने घर जाने वाले हैं, वाणी से परे जाने वाले हैं। इसी अभ्यास में लगना है। यह एडॉप्शन है। जैसे संसार के अंदर शादी करते हो तो स्त्री को क्या समझते हो? ये मेरी स्त्री है, अर्थात मैंने इसको अब एडॉप्ट कर लिया। उसको पैदा थोड़ी किया, उसका कोई ब्लड रिलेशन है क्या? कुछ नहीं है। क्या किया? उसको एडॉप्ट किया। ये एडॉप्शन तो हमेशा से रहा है, एडॉप्ट कर लो। अब स्त्री ना तो कुक वंशावली है, वो कौन सी वंशावली हो गई? स्त्री को तुमने एडॉप्ट किया, माना वह भी मुख वंशावली हो गई। तुमने मुख से ही तो कहा ठीक है आज से हम पति पत्नी हुए। हम वचन देते हैं, 7 वचन दे दिए, हो गया एडॉप्ट। बस स्वीकार कर लिया एक दूसरे कि ये पत्नी है, ये पति है। तो ये मुख वंशावली होती है हमेशा। कोई भी स्त्री पुरुष का रिश्ता कुक वंशावली नहीं हो सकता। तो मुख वंशावली से सारा संसार उत्पत्ति है। स्त्री है ही मुख वंशावली, फिर कैसे कह सकते कोई भी मनुष्य कि मुख वंशावली होता नहीं है? कोई ने कहा होगा? सब ही मुख वंशावली है। तो कैसे है मुख वंशावली? बताना कैसे मुख वंशावली? अब समझा दो सबको आप जाकर कि भैया सारी स्त्रियां मुख वंशावली ही हैं, मुख से ही स्वीकार किया है। आज वही तो, तभी तो उनके यहाँ भी चाहे मुस्लिम हो चाहे कोई भी हो,
तलाक तलाक कर दिया, लो हो गई तलाक। का क्या है कि हमने एक्सेप्ट किया, हाँ स्वीकार है, 3 बार कह दिया था तो पत्नी बन गई थी, तलाक कर दिया तो पत्नी हट गई। यानी मुख वंशावली है बस, और कुछ नहीं है। आप भाई बहन हो या बेटी बेटा हो तो कह सकते नहीं भैया वो उसका शरीर का ब्लड का रिलेशन है, यहां तो क्या ही रिलेशन है जरा बता। लेकिन सब संसार चलता किससे? स्त्री पुरुष से चलता है। बच्चे किससे पैदा हो रहे हैं? एडॉप्ट से। तुमने एडॉप्ट किया, उनके बच्चे हुए, बगैर एडॉप्ट के बच्चे नहीं हो रहे। तो संसार सबका सब एडॉप्टेड है, फिर बच्चे होते हैं। पहले तो मुख वंशावली ही पत्नी बनती है, स्त्री होती है, फिर बच्चे होते हैं। बल बच्चे को वंशावली कहे जा सकते हैं लेकिन स्त्री नहीं। बाबा कहता है यह सब के सब मुख वंशावली हो तुम, मेरी कहने से मेरी बनी है ना, तो मेरे बच्चे ये कहने से भी तुम्हें नशा चढ़ना चाहिए कि हम सब शिव बाबा के मुख वंशावली हैं। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली होती हैं, आत्मा तो अनादि और अविनाशी है। कोई आत्मा मुख वंशावली नहीं है, आत्मा तो अनादि है और अविनाशी, शरीर है मुख वंशावली। इसको एडॉप्ट किया जा सकता है, आत्मा को नहीं। तुम जानते हो यह मनुष्य कैसे सृष्टि चक्र को ट्रांसफर हो रहे हैं। पॉइंट्स तो बच्चों की बुद्धि में भी मिलनी चाहिए, फिर भी बाबा कहता है और कुछ धारणा नहीं हो रही है, मुख नहीं चल पा रहा है, तो अच्छा तुम मुझे याद तो करो। मुख नहीं चला पा रहे तो भी क्या हो जाएगा अगर तुम मुझे याद करने लगोगे तो भी तुम भाषण आदि करोगे, मुख तो चलाओ उसके लिए, तो ऊंच पद पा सकोगे। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर भी पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाबा को याद करते रहें तो ज्यादा पद पा सकते हैं। सबसे ज्यादा जो विकार में गिरता है वो समझो वो 5 मंजिल के घर से ऊपर से छत से गिर जाने जैसा है। 1-2 मंजिल से नहीं, अड़गुड़े ही टूटेंगे। 5 मंजिल से गिरोगे तो गोविंदा है नमन। तो 5 मंजिल से गिरने जैसा है। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम, फिर उतरते जाओ। अब बाबा कहता है काम महाशत्रु है, लिखते भी हो, लेकिन बाबा हम तो गिर पड़े। अरे क्रोध के लिए ऐसा नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने वाली बात काम से कही जाती है, तो काम बहुत बड़ी चोट लगाने वाला होता है, और फिर दूसरे को कह न सकेंगे कि काम महाशत्रु है, इसे जीतो, क्योंकि तुम खुद ही गिर रहे हो तो दूसरे से कहने का अधिकार खत्म कर चुके। बाबा बार बार समझाता है बच्चे क्रिमिनल आंखों बहुत संभाल करके रखो, और यह तभी हो पाएगा जब तुम्हें इस संसार में अपने गुरु की याद आ जाए, जग जाओ, सपना टूट जाए। अभी तो अपन सब किस में है? सपने में। ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, ये सपना टूट, किसी का टूटता है क्या? थोड़ी बहुत देर के लिए भी टूट जाए, एक बार टूट जाए, जग जाए, फिर भले दोबारा सो जाए, फिर नींद में फिर सपने देखने लगे, वो एक अलग बात है। लेकिन टूटता ही नहीं है तो गड़बड़ है। टूट जाएगा तो सीधे घर चले जाएंगे, स्वीट होम, डिटैच देह दुनिया से। याद रखो सतयुग में विकार नहीं होते हैं, सतयुग में नग्न होने की कोई बात नहीं होती है, वहां क्रिमिनल दृष्टि नहीं होती है, सब एक दूसरे के प्रति सिविल दृष्टि रखते हैं, सब, किसी को दीवान नहीं होता। वह है ही सिविलियन राज्य। इस समय सब क्रिमिनल दुनिया हो गई है, सब जगह क्राइम है।
अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज बनाना है। सिविलाइज बनने के लिए तुम 21 जन्म यह सिविलाइज बनी रहेगी। इसलिए बाबा रोज रोज प्रैक्टिस करने के लिए कहता है, इसे सिविलाइज बनाओ, दृष्टि को, वृत्ति को, स्मृतियों को सिविलाइज करो। ये क्रिमिनल है। अभी ये आत्मा नहीं देख रही है, ये शरीर देख रही है। ये विनाशी चीजों को देखती हैं, अविनाशी को देख नहीं पा रही, ना बाप को ना खुद को। वहां कोई भी क्रिमिनल नहीं होगा। अभी मुख्य बात बाप समझाता है कि तुम मुझको याद करो और 84 के चक्र को भी याद करो। अभी भी बंडर है जो श्री लक्ष्मी श्री नारायण वही अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनता है, उसमें भी बाबा इस नारायण के रथ में प्रवेश कर जाता है तो भाग्यशाली कहलाता है। ब्रह्मा सो विष्णु और विष्णु सो ब्रह्मा की यही कहानी है। वो यह 84 जन्म की हिस्ट्री तुम्हारी बुद्धि में सदा बनी रहनी चाहिए। यही हमारे साथ भी होता है। अच्छा, मीठे मीठे सकील देव बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की भी बाप दादा को बहुत बहुत याद प्यार और धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाओ। बाप की याद कब आएगी? जब देह दुनिया को भूलोगे, बुद्धि रिफाइन हो जाएगी। बुद्धि पढ़ाई से सदा भरपूर रहे। उस ज्ञान, वो जो अद्वैत ज्ञान है वो बुद्धि में भरा रहे। बाप और घर सदा याद रखना है और याद दिलाना भी है। खुद को याद भी रखना है और दूसरों को याद दिलाना भी है। दूसरा पॉइंट है, इस अंतिम जन्म में ये याद रखना कि ये अंतिम जन्म है। पहली बात तो इस अंतिम जन्म में अब क्रिमिनल आइज को समाप्त कर सिविल आइज बनाना है। यही आपका दृष्टि और दृष्टिकोण बदल जाए, दृष्टि बदल जाए। जो स्त्री पुरुष देख रहे हैं, जो तेरा मेरा देख रहे हैं, खास ककायता देख रहे हैं, ऊंच नीच देख रहे हैं, गरीब अमीर देख रहे हैं, ये क्रिमिनल दृष्टि है, सिविल नहीं है। सब परम धाम के रहने वाले, किसी को याद ही नहीं आता। किसी को कभी भी, दिन में काम करते में, रात में। और ये लोग मिस्त्री लोग सब आते हैं ना, तो आपस में बातें भी करेंगे तो वही करेंगे सब। अपने लोग इधर नहीं रहते कोई भी। अपने लोग तो वहीं रहेंगे, अपने लोग वहाँ रहेंगे। मतलब वो मोहल्ला अपना अलग है, ये मोहल्ला अलग है। हमेशा हमारी दृष्टि वृत्ति, वो बात भी करते तो भी वो क्या ही रहती है। और जब अपना उसको बिठा रहे हैं कुर्सी पे, बैठ जा भाई, नाश्ता भी कर ले, कुछ भी कर ले, दृष्टि नहीं बदल रही। वो अलग है, हम अलग है। क्या अलग है पता नहीं। ये क्रिमिनल बना है, घृणा है, ऊंच है, ये नीच है, ये छोटका है, इसको खिलाना है, इसको पिलाना नहीं है, या इससे बैर है हमारा, इन्होंने हमको रेदा है, इन्होंने हमको सताया है। किसने किसको सताया है भाई? नहीं, ये याद तो रखते हैं बहुत नहीं, याद को तो इसलिए इनको मार डालो, उनको मार डालो। क्रिमिनल बना। बाबा बार बार समझाता है। दूसरी पॉइंट क्या है? अंतिम जन्म में क्रिमिनल आइज को समाप्त कर सिविलाइज बनो। यह आदेश है इस मुरली का। यह अनेकों मुरलियों में है, लेकिन फिर भी आदेश तो रोज की समराई है ना। क्रिमिनल आंखों की बड़ी संभाल रखनी होगी। वरदान है दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। दातापने की स्थिति हो, समाने की शक्ति हो, तो सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार पर प्राप्त होता है। ध्यान से सुने। पहला है, सदा स्मृति रहे कि हम दाता के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे सबको देना ही है। रिगार्ड भी देना है, प्रेम भी देना है, और स्नेह मिले तो स्नेह ही बने, ऐसे नहीं। मुझे प्रेम देना है, मुझे स्नेह देना है, मुझे रिस्पेक्ट देना है। कोई दे
अथवा नहीं। दूसरा पॉइंट है, वरदान की विशेषता के लिए स्वयं के प्रति सदा संबंध संपर्क में सबके प्रति समाने की शक्ति स्वरूप सागर बनो। समा लो सबकी बात, गुण अवगुण समाहित कर लो, क्षमा कर दो सबको। हम समा नहीं पा, उफल जाते हैं, बिना ऐसे कह दी समायो, समाने की शक्ति का स्वरूप बनो। इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाओगे। स्लोगन है, सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नाव कभी डूब नहीं सकती। ओम शांति।